फिल्म की शुरुआत एक अंतरिक्ष यान के एक ग्रह पर उतरने से होती है जो प्राचीन काल में पृथ्वी था। टक्कर से क्षेत्र के जंगली जानवर भयभीत हो जाते हैं और जहाज एक झील के बीच में होता है। टक्कर वाली जगह से उन्नत अंतरिक्ष सूट पहने दो अर्धमानव पात्र निकलते हैं। उनमें से एक अपने दोस्त को पानी से बाहर निकलने में मदद करता है और जब वह बेहोश हो जाता है तो उसे अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं। जब अंतरिक्ष यात्री जागता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की छाती में गंभीर घाव से मृत्यु हो गई है। दूर से वह झील में खराब कंप्यूटर को पुकारते हुए एक रोबोट की आवाज सुनता है। आदमी रोबोट को बचाता है और उससे उस ग्रह के बारे में जानकारी मांगता है जिस पर वे उतरे थे, एक अज्ञात भाषा में। वह अन्य जहाजों के स्थान के बारे में भी पूछता है, लेकिन कंप्यूटर कहता है कि आसपास के जहाजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। निराशा के बाद आदमी कंप्यूटर को लोड करने और ग्रह, उसकी सभ्यताओं, प्रजातियों, भाषाओं और संस्कृति के बारे में डेटा का एक सेट स्थानांतरित करने के लिए तैयार करता है। यह आदमी के लिए समझने में कठिन और दर्दनाक है। उसके बाद वह एक नई भावना प्राप्त करता है और लक्ष्य पर एक विनाशकारी हथियार से हमला करता है जिसे वे करने में सक्षम थे। वह सूर्यास्त के समय दुर्घटना से बच निकलता है और अपने मृत सहयोगी के लिए कब्र बनाता है। अजनबी का नया मिशन अज्ञात क्षेत्र, एक बड़े जंगल में जीवित रहना है। उसके पास अपने हथियार के अलावा कुछ भी नहीं है। खोज करते समय उसे एक नष्ट और निर्जन गांव के बगल में एक मृत व्हेल का शव मिलता है जिस पर किसी अमानवीय चीज के हमले के निशान हैं। उसे पता चलता है कि उसे देखा जा रहा है, इसलिए अजनबी भाग जाता है, लेकिन एक शूरवीर उसे रोकता है और वह गिर जाता है जिससे उसका हथियार नदी में गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अजनबी को पास के वाइकिंग गांव में बंधक बना लिया जाता है और उसे लकड़ी की छवियों में बदल दिया जाता है। एक बड़े हॉल में युवती फेरिया और उसके पिता राजा होर्थगार तलवार की लड़ाई करते हैं। फेरिया अपने पिता से कहती है कि वह अपने मंगेतर से शादी नहीं करेगी और फ्रीक राजा के सिंहासन के लिए एक प्रतियोगी है। लड़ाई तब समाप्त होती है जब उसके पिता फेरिया उसके कंधे को घायल कर देते हैं। बे ने उसे जल्दी से ठीक करने का फैसला किया और फ्रीक प्रकट होता है, लेकिन उसके अभिमानी तरीके से फेरिया उससे नफरत करती है और वह चली जाती है। रूथगार और फ्रीक एक नजदीकी गांव के बारे में बात करते हैं जो नष्ट हो गया था और शूरवीर उसे बताता है कि वे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में कामयाब रहे जो वहां की जगह खोज रहा था, लेकिन वह किसी भी ज्ञात गांव से नहीं है। ऑन्स, लेकिन पुरुष उसे नहीं मानते हैं और वह सोचता है कि वह गांव के बगल में हमला करता है। एरिट, उसके पिता गांव के राजा थे, लेकिन रोथजार ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता लापरवाह थे और नहीं चाहते थे कि उसके साथ भी ऐसा ही हो। हम फेरिया और कीनन के पास लौटते हैं और वह पूछती है कि क्या वह वही था जिसने गांव पर हमला किया था, लेकिन वह बात खत्म होने से पहले ही इनकार कर देता है। कीनन खुद को मुक्त करता है और फेरिया और उसके गार्ड पर हमला करता है और उन्हें हराने में सक्षम होता है। कीनन आधी रात को भागने की कोशिश करता है और उसकी योजना सफल हो जाती अगर अलार्म बजना शुरू नहीं होता और दुश्मन के हमले के बारे में अलार्म नहीं बजता। सभी वाइकिंग्स जल्दी से भाग जाते हैं, यह सोचकर कि गनर बदला लेना चाहता है। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है और वे जानते हैं कि दुश्मन गांव के अंदर है, एक अज्ञात दुश्मन जो नरसंहार और आग शुरू करता है। दुश्मन अस्तबल में छिपे हुए तंबुओं वाला एक वैकल्पिक प्राणी है। कीनन राक्षस का पीछा करना शुरू करता है, लेकिन उसका गार्ड उसके पीछे भागने लगता है। रहस्यमय राक्षस गार्ड को मार देता है और उसे लकड़ी के लॉक पर ले जाता है। कीनन वह राक्षस पर चिल्लाता है और उसे बताता है कि मोरिन वह ड्रैगन है जिसे वह उसके पीछे भागने से पहले खोज रहा था। वाइकिंग्स केनान और बर्बी को एक पत्थर में पाते हैं। केनान को अपनी दुनिया पर मोरिन के हमले की यादें आती हैं और अपने लोगों के नुकसान को याद करता है। अगले दिन गांव का एक गरीब लड़का केनान को रोटी देता है, इसलिए बेया उसे ले जाता है, उस पर शक करता है। गांव के लोग यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल रात आक्रमण किसने किया। वे केनान को रूथगार के पास ले जाते हैं और उनसे उस ड्रैगन के बारे में पूछते हैं जिसे वे खोज रहे हैं। केनान उन्हें बताता है कि मोरिन ने भी उसके लोगों पर हमला किया था और वह प्रकाश के प्राणियों के बारे में झूठ बोलता है। उसके बाद वह उन्हें मार देता है और उन्हें बताता है कि वह मोरिन को गांव में लाया था। लेकिन केनान को मारे जाने से पहले रूथगार उसकी ओर से हस्तक्षेप करती है और कहती है कि उसे उसकी कहानी पर ज्यादा विश्वास नहीं है। केनान को पता चलता है कि वे मोरिन का शिकार करना चाहते हैं, इसलिए वह रूथगार से बाहर आता है और उनके साथ जाता है। वाइकिंग उसे एक घोड़ा देता है और पिछले हमले के कारण उसे पीटता है। उसके बाद वे गांव छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे अपने साथ राक्षस की तलाश करते हैं। बोरामीर नामक एक लोहार केनान को कुछ देता है, लेकिन केनान तुरंत उसे वापस कर देता है।
रूथ जार केनान से बात करना शुरू करता है और राजा से कहता है कि अगर वे मोन को नहीं रोकते हैं तो गांव का भी वही हश्र होगा जो उसके घर का हुआ। फ्रिक ने इलाके में कई लाशों की मौजूदगी की घोषणा की और मार डाला। वे खोज दल बनाते हैं, लेकिन केनान को यह योजना अच्छी नहीं लगती और कहता है कि उनके लिए साथ रहना बेहतर है। हालांकि हारिस जार चाहता है कि वे दो दो करके समूह में चलें। जांच के दौरान हिशाम का कटा हुआ सिर रूथ जार और बोरा मीर से गिरता है। पुरुषों के एक अन्य समूह को एक गुफा के बाहर जली हुई लाशें मिलती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ खतरनाक चीज मिलती है। गुफा में पुरुषों की डरावनी चीखें सुनने के बाद सभी अंदर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें एक भालू मिलता है और लड़ाई शुरू होती है। यह जानवर लड़ाई के दौरान बहुत लचीला और क्रूर होता है। केनान अपनी तलवार से अंतिम वार करता है। रूथ जार भालू को हराने के बाद केनान को जीने देने का फैसला करता है और उसे उसकी आजादी देता है। गांव जश्न मनाता है। भालू पर जीत के साथ और उत्सव के बीच में केनन फिर से दिखाई देता है, इस बार अपने आदमियों के साथ। एक आश्चर्य संगीत दिखाई देता है और एहसान को वापस करने का फैसला करता है और उसे अपनी शक्तिशाली तलवार देता है, जिसके साथ उसने कहा कि वह फॉर्ड बर्ड है। एनन अपने कुछ लोगों को केवल अपने ढालों का उपयोग करके एक वर्ग मार्ग बनाती है और प्रतियोगियों को उन पर चढ़ना पड़ता है और फिर आगे रेंगने के बाद केनन केवल ब्रैमिर पर गिरता है और सनकी उसके बजाय उसका मजाक उड़ाने में मदद करता है और लोगों को यह बताने में मदद करता है। भालू ने अपने लोगों को मार डाला, लेकिन मूर और यह किसी भी क्षण में वापस आ जाएगा। केनान और वेर कुछ दुश्मनों को मार देते हैं और रूथ कार गनर का सामना करती है जो उस पर हमला करता है और राजा को मारने से पहले उसे जमीन पर गिरा देता है। केनान रूथ कार को बचाने के लिए दिखाई देता है, लेकिन जब गनर हमले को पीछे हटाने के लिए दबा लेता है तो उसके आदमी गिर जाते हैं और उसे दूर ले जाते हैं, यह कहते हुए कि वे हार गए हैं और वापस जाने का समय आ गया है। गनर का समूह चलता है, लेकिन गनर रूथ कार को कोसता है और कहता है कि उसने अपने ही लोगों को मार डाला। गांव हमले के बाद ठीक होने की कोशिश कर रहा है और वेरिया कहती है कि गनर कौन था। कई साल पहले वोल्फर के पिता फ्रैंक्स के खिलाफ हमले की योजना बनाने के लिए सभी गांवों को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन गनर नहीं आया और उसे लगा कि यह एक विश्वासघात था, क्योंकि कुरैन के पास एक दूसरे से नफरत करने के कारण है। उसके बाद गनर का समूह वेरिक और उसके लोगों पर अपने हमलों की योजना बनाता है। उनमें से एक स्नान करने के लिए समूह से भाग जाता है और जब वह झील में छिपा होता है तो मारून उस पर हमला करता है। गनर के आदमी शुरू हो गए के बाद वे सोचते हैं कि यह वुल्फ्रिक से एक आश्चर्यजनक हमला है, मदद करें। उसके बाद द ग्रेट हॉल में वुल्फ्रिक और जॉन के बीच एक विवाद हुआ। वे कहते हैं कि मोरिन को खुले में लड़ना असंभव है और उन्हें एक जाल स्थापित करना होगा, और फ्रीक योजना में आश्वस्त नहीं है और कहता है कि केनन उनमें से एक नहीं है, इसलिए वे उसकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन केनन ने विस्फोट किया और कहा कि वह भालू के हमलों के बारे में गलत है और जॉन और दो की कोशिश करते हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर एक जाल का निर्माण करने का फैसला किया और एक अज्ञात कारण के लिए ज्वलनशील सामग्री के लिए पूछता है। फिर मोरिन उसे मारता है। कुछ वह स्वीकार करना चाहता है कि उसके लोग कीनन समुदाय मूल रूप से दुनिया के विजेता थे। विजय कीनन को एक नए मिशन पर यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसने सीखा कि एक मौन बच गया था और जहाज के वेंटिलेशन में छिपा हुआ था। हथियार हैं और योद्धा दरवाजे खोलते हैं और सनकी और कीनन बाहर जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि राक्षस दिखाई देगा। जंगल में एक ज्वाला ताकि वह देख सके और जान सके कि मोरिन उनके ठीक सामने खड़ा है। गांव का पुजारी प्रकट होता है और राक्षस के जाने के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि वह लूसीफर का दूत है और उसे तुरंत बेरहमी से मार दिया जाता है। और उसके बाद केनान और फ्रीक जाल से दूर भागने और ढाल का उपयोग मंच के रूप में दूसरी ओर भागने के लिए करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि इसके साथ ही फ्रीक राक्षस के साथ तरल में गिर जाता है और जो बात बदतर हो जाती है, योद्धा दरवाजे बंद कर देते हैं और दोनों को अंदर छोड़ देते हैं। और इससे पहले कि धनुर्धर अपने ज्वलंत तीर चलाते केनान फ्रीक की मदद करता है और जानता है कि विस्फोट से बचने के लिए सही समय पर बाहरी उद्घाटन के माध्यम से उसे कैसे बचाया जाए। और जब हर कोई विस्फोट से आश्चर्यचकित होता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन राक्षस के खिलाफ एक छोटे से संघर्ष ने उसे असहाय बना दिया और यह पर्याप्त नहीं था। पहला मोरेन फिर से आग से प्रकट होता है, पहले से कहीं ज्यादा क्रोधित। फ्रीक और केनान एक साथ हमला करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे फिर भी राक्षस के खिलाफ काम नहीं करते। गनर भी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन एक पल में उसका सिर काट दिया जाता है। पहला मोरेन जो भाग जाता है एरिक है। एरिक प्रकट होता है और लेनान को बताता है कि एक दूसरा मोरेन है। वे परी की मदद करने के लिए जल्दी से भागते हैं। दुर्भाग्य से वह अपने पिता को मृत पाती है और युद्ध में मारे गए।
अगले दिन हर कोई एक और हमले के डर से गांव छोड़ देता है। एरिक केनान से कहता है कि वह उसके साथ गांव में रहना चाहता है, लेकिन केनान उससे कहता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है और उसे नाव में दूसरों के साथ जाना चाहिए। वह लड़के से वादा करता है कि उन्हें फिर से स्वीकार किया जाएगा और फिर अलविदा कहता है। उसके बाद केनान विल्फ्रीक को ढूंढता है, हालांकि वह परिणाम के बारे में उदास है, इस हद तक कि उसे नहीं लगता कि वह सिंहासन के लायक है। केनान उससे कहता है कि उसे अवश्य जाना चाहिए। वे राक्षस से एक साथ लड़ते हैं। वे दोनों पुरुषों के एक छोटे समूह को इकट्ठा करते हैं और साझा कुएं में उतरते हैं। हालांकि यह विचार पागलपन भरा है, लेकिन मोरिन के ठिकाने को खोजने का यही एकमात्र तरीका है। कीनन बोरामीर से नए हथियार मांगता है, इस बार ज्यादा मजबूत सामग्रियों के साथ। वह उन्हें बाद में लाएगा। कीनन फेरिया और फ्रीक के साथ झील पर जाता है जहां उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ताकि गोता लगाकर कुछ सामग्री निकाल सके। जबकि वह जानता है कि कुछ चीजों को सतह पर कैसे लाया जाए। कीनन यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस नाव में वे थे वह नष्ट हो गई है। केवल एडमिर और बेलावी और फ्रीक ही बचे हैं और रिया का कोई पता नहीं है। जहाज से धातु के एक टुकड़े का उपयोग करके ब्रामिर एक नई तलवार बनाना जानता है, जो किसी भी अन्य तलवार से बड़ी और मजबूत हो। अब वे तैयार हैं। कीनन कुएं में तब तक जाता है जब तक उसे एक भूमिगत गुफा नहीं मिल जाती। वह दूसरों का इंतजार करता है और वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फेरिया घबराकर उठती है और खुद को लाशों के साथ राक्षस के घोंसले में पाती है। वह भागने की कोशिश करती है। हमला करने से पहले राक्षसों में से एक उसे ढूंढ लेता है। राक्षस घुसपैठियों पर हमला करता है और फिर फेरिया को उनके पीछे जाने के लिए छोड़ देता है। कीनन का समूह एक गुफा में समाप्त होता है जो जमीन से बहते लावा की ओर जाता है। जल्दी ही एक हमला होता है, लेकिन जब वे राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं तो उन्हें मोर्न की नग्नता मिलती है। समूह हमला करता है और छोटा राक्षस बन जाता है, लेकिन उन्हें भारी नुकसान होता है, जिसमें ब्रामिर की मौत भी शामिल है। फेरिया जानता है कि कैसे उठना है और एक दूसरे को पुकारना है। इससे पहले कि वे एक अंधेरी जगह में प्रवेश करें, फेरिया को खतरे का आभास होता है और घायल मोर्न प्रकट होता है। वह उसे देखने में असमर्थ है और केवल आवाज ही मदद करती है। जब पुरुष मिलते हैं तो फेरिया एक ऐसा दृश्य बनाती है जो राक्षस के हमला करने के लिए पर्याप्त होता है। फेरिया जानती है कि अपने दोस्तों तक पहुंचने के लिए प्रहार को कैसे चकमा देना है। फेरिया को एक उद्घाटन से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह उसके लिए बहुत छोटा है, इसलिए कोई अन्य उपाय नहीं है। वह निराशा के साथ कार्य करता है और तलवार फेरिया को सौंपता है, जो तुरंत प्राणी को मार देती है। वे फिर से इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात गर्मजोशी से नहीं हुई। वे सभी गुफा में शवों की संख्या को देखकर डर जाते हैं। वे कुछ सुनते हैं। जैसे ही वाइप्स उस जगह के पास पहुंचता है और आखिरी लचीला अपने बेटे के शरीर को देखता है और अत्यधिक क्रोध के साथ वह योद्धाओं के पीछे भागता है। वे सभी एक चट्टान के बगल में एक पहाड़ पर झरने के अंत तक पहुंचते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवारें फिसलन भरी हैं और यह चढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेरिया गिर जाती है और कीनन उसे बचा लेता है। उसी समय फ्रिक उस पर बड़े मोरिन पर हमला करता है और एक हताश कार्य में उसके चेहरे पर घाव करने में कामयाब हो जाता है। फेरिया अपनी दृढ़ता बनाए रखता है, लेकिन मोरिन शरीर और फ्रिक को कीनन की ओर फेंक देता है और उसे लड़ाई में अकेला छोड़ देता है। वह अपनी तलवार के साथ गुफा में लौटता है और वहां वह राक्षस की मूर्ति को काटने में सक्षम होता है, भले ही वह सीधे उस पर नहीं लगा हो। वह खून के निशान के पीछे चल रहा है। कियान उस पर हमला करता है और पीटर थूकते हुए जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि राक्षस उसे पीछे से मारता, फेरिया प्रकट होता है और प्राणी की ओर दौड़ता है और कीनन को आगे बढ़ने का सही मौका देता है, लेकिन राक्षस उसे चट्टान के किनारे तक खींचने में कामयाब हो जाता है, जबकि फेरिया कीनन को पकड़ता है और निचोड़ता है। मौन से संघर्ष के बाद केनान अपनी तलवार पकड़ना जानता है और राक्षस की बाह काट देता है और पिट्सो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वे फ्रीक के पास लौटते हैं, जो मर जाता है। जब वह पूछता है कि क्या राक्षस आखिरकार मर गया है, तो वे हाँ कहते हैं। फ्रीक केनान को वह हार देता है जो उसे राजा बनाता है। वह परेशान है कि उसने उसके साथ एक अच्छा दोस्त नहीं बनाया। केनान फ्रीक के शब्दों को सही करता है और वे कहते हैं कि वे वास्तव में दोस्त हैं। उसके बाद फ्रीक मर जाता है। उसके बाद केनान और फ्रीक चट्टान पर चढ़ते हैं और बेला एरिक और बाकी ग्रामीणों को नावों में कुछ दूरी पर पाती है। उस पल सब कुछ के बावजूद केनान रिया को अलविदा कहता है और उससे कहता है कि उसके पास कुछ और है जो उसे करना चाहिए। वह चिंतित है क्योंकि वह जानती है कि केनान वापस नहीं आ सकता है।
वह वास्तव में अपने जहाज के मलबे में लौटता है और बताता है कि उसकी पत्नी यात्रा के दौरान कोमा में थी और दुर्घटना के बाद उसका कैप्सूल टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। केनान अलविदा कहता है और कंप्यूटर पर वापस आ जाता है उसका और वह जो अपने सहयोगी को उसकी तलाश शुरू करने के लिए संकेत देता है। फेरिया पेड़ों से देखता है और केनान कंप्यूटर को नष्ट कर देता है और घर लौटने का अपना एकमात्र मौका छोड़ देता है और अंत में फेरिया बताता है कि कैसे वोल्फरिक और रूथ गार को दफनाया गया और उनके पास जो सम्मान था उसके लिए वाइकिंग्स के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए और केनान जो एक अजनबी था वह उनका नया राजा बन गया और फेरिया उसकी नई पत्नी बन गई और एरिक उसका दत्तक पुत्र है। फेरिया ने केना द्वारा किए गए बलिदान के साथ अपना भाषण समाप्त किया और कैसे भगवान ने उसे उनके पास भेजा और कैसे अपने प्रस्थान के क्षण में उसने उनके साथ रहना चुना। और यह फिल्म का अंत है और हम एक नए सारांश में मिलेंगे और देखने के लिए धन्यवाद।